कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यदि आप हमारी कक्षा में प्रथम बार भाग ले रहे हैं तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है, और यदि आप इसमें रुचि रखते हैं कि यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है, तो आप सही अध्ययन को प्राप्त किए हुए हैं। आज हम याकूब की पत्री का सर्वेक्षण करेंगे। याकूब की पत्री एक व्यावहारिक पत्री है, अर्थात जो कुछ हम विश्वास करते हैं हम वही करते हैं, बाकी सभी धार्मिक वार्तालाप हैं। सो याकूब अपनी पत्री को इस प्रकार प्रारंभ करता है। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुँचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना के सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मनुष्य मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल किनाई जाता रहेगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। श्रोता, जैसे हम नए नियम के सर्वेक्षण में आगे बढ़ते हैं तो हम मेरे पसंद की पत्री में आते हैं, जो याकूब की पत्री के नाम से जाना जाता है। यह इसलिए मेरे पसंद की पत्री है क्योंकि यह व्यावहारिक पत्री है। मैं इस प्रकार के अध्ययन पर विश्वास करता हूँ जो पवित्र शास्त्र में व्यावहारिक व आत्मिक संदर्भों का व्याख्या करते हैं। इस प्रकार का अध्ययन हमारी सहायता करते हैं और इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। क्योंकि पवित्र शास्त्र के अध्ययन में इस प्रकार का मेरा अध्ययन है, सो मैं याकूब की पत्री को बहुत पसंद करता हूँ। हमने इब्रानियों की पत्री से साधारण पत्रियों का सर्वेक्षण प्रारंभ किया था, क्योंकि ये पत्रियां साधारण लेखकों द्वारा किसी साधारण समुदाय के लोगों को लिखा गया है, इसीलिए ये साधारण पत्री कहलाते हैं। ये पत्री किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष लोग को नहीं लिखा गया है। पौलुस की पत्रियां किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष समुदाय के लोगों को लिखी गई है, जैसे इफिसियों, कुरिन्थियों, कुलुसियों, इन लोगों को ये लिखे गए हैं। ये पत्रियां जैसे याकूब, यूहन्ना, पतरस और यहूदा साधारण पत्रियां कहलाते हैं, जो साधारण लोगों के समुदाय को लिखे गए हैं। याकूब की पत्री नए नियम में नीति वचन पुस्तक के जैसा है। पुराने नियम में नीति वचन की पुस्तक सबसे अधिक व्यवहारिक पुस्तक है, और इसी कारण यह पुराने नियम में अन्य पुस्तकों से पसंद का पुस्तक है। यह पुस्तक बुद्धि के विषय में है, जो जीवन के सभी संबंधों में है। अनेक विश्वास करते हैं कि याकूब की पत्री नीति वचन की पुस्तक के जैसा है, क्योंकि इसमें बुद्धि की बातों के विषय में वर्णन किया गया है। अगली बात जिसे आप इस पत्री में देख सकते हैं, वो पहाड़ी उपदेश के समान एक शिक्षा देने वाली टीका के जैसा है। ऐसा लगता है कि जिसने भी इस पत्री को लिखा है वह यीशु मसीह के शिक्षाओं से परिचित था। इस पत्री में आप कम से कम 10 उदाहरणों को प्राप्त करते हैं, जिसे यीशु ने अपनी शिक्षा में दी है। यहाँ पर यीशु के पहाड़ी उपदेश की शिक्षाओं को लिया गया है और इस पत्री में लिखा गया है। उदाहरण के लिए मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय से उन पहाड़ी उपदेश के शिक्षाओं को देखें। तुम लोगों के सामने अपने धार्मिकता को अभ्यास नहीं करते,
सो याकूब की पत्री में इसी प्रकार का विषय है जो सुसमाचार में यीशु मसीह के विचार हैं। जैसे यीशु ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। सो याकूब की पत्री में यह एक कठोर व्याख्या है। यीशु ने कहा कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सो इस छोटे से पत्री में, जिसमें मात्र 5 छोटे अध्याय हैं, याकूब बार बार लिखता है कि सचमुच में तुम जो विश्वास करते हो उसे अभ्यास करो। बाकी सब बातें धार्मिक बातें हैं और किसी को उसकी आवश्यकता नहीं है। सो इस पत्री को लिखने में यही उसका उद्देश्य है जिसे उसने यीशु से प्राप्त किया है। जब आप जानेंगे कि इस पत्री का लेखक कौन है तो आपको ये जानकर आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है कि वह यीशु मसीह की शिक्षा से परिचित था। अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि याकूब जिसने इस पत्री को लिखा है वह इस पृथ्वी पर आधे समय के लिए यीशु मसीह का भाई है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के भाइयों के विषय में कुछ जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि मसीह के 3 वर्ष के सेवकाई के मध्य उसके भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि याकूब भी यीशु का एक भाई था। सो वह भी यीशु पर विश्वास नहीं करता था। श्रोता मित्र, याकूब के स्थान पर अपने आप को रखें और उस चुनौती पर ध्यान करें जो याकूब में था। मान लीजिए आपका एक भाई है जिसके साथ आप जीवन व्यतीत किए हैं और एक दिन वह आपसे कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा समाचार है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारा केवल भाई ही हूँ, परंतु मैं उससे बढ़कर भी हूँ। मैं इमानुएल हूँ, अर्थात परमेश्वर मेरे साथ। मैं मसीहा हूँ, इस शरीर में भी मैं परमेश्वर हूँ। श्रोता, यदि आपका निज भाई आपसे इस प्रकार कहे, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? इसी प्रकार की समस्या याकूब के साथ थी। याकूब तब तक अपने भाई के उन वायदों पर विश्वास नहीं किया जब तक उसके भाई का पुनरुत्थान न हो गया। यीशु के पुनरुत्थान के बाद 1 कोरिन्थियों में हमें कहा गया है, यीशु प्रेरितों पर और 5000 लोगों पर एक समय में प्रकट होते हैं। वह पतरस और याकूब जो उसका भाई है विशेष रूप से उनके समक्ष में प्रकट होते हैं। विद्वान विश्वास करते हैं कि मसीह के इस पुनरुत्थान के बाद उसके भाई याकूब का जीवन बदल जाता है। सुमित्र, जब याकूब का जीवन बदल गया, उसका उद्धार हुआ, तब तुरंत उसे नए नियम की कलीसिया के लिए एक महान अगुवा नियुक्त कर दिया गया। प्रेरित के काम 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि याकूब यरूशलेम के महासभा का परिषद का सभापति हुआ और उस सभा का संचालन करने लगा। यद्यपि याकूब की पत्री को नए नियम के अंत में रखा गया है, पर इसके अर्थ ये नहीं कि यह पत्री नए नियम के और पत्रियों के बाद में लिखी गई है। स्मरण करें कि मैंने कई बार आपसे कहा कि पवित्र शास्त्र में पुस्तकों को उस प्रकार नहीं रखा गया है जिस प्रकार वे लिखे गए हैं, परंतु वे उनके संदर्भों के अनुसार रखे गए हैं। क्योंकि याकूब की पत्री एक सामान्य पत्री है, सो यह नए नियम के अंत में अन्य सामान्य पत्रियों के साथ आता है। यदि आप नए नियम के पुस्तकों की सूची बनाएंगे जिस प्रकार वे लिखे गए हैं, तो शायद यह पत्री सूची के ऊपर में होता। अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि यह पुस्तक नए नियम के अंत लेखों से पहले है। जब आप याकूब की पत्री के संदर्भ को जानेंगे तो याकूब और पौलुस धर्मी ठहराए जाने के विषय को अलग अलग बताए हैं। पौलुस कहता है कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाना कार्यों के द्वारा नहीं, परंतु याकूब अपने दूसरे अध्याय में कहता है कि हम केवल विश्वास द्वारा ही धर्मी नहीं ठहरते, परंतु अपने कर्मों द्वारा भी धर्मी ठहरते हैं। क्योंकि याकूब की पत्री नए नियम के अंत में है, तो ये लोग विश्वास करते हैं कि याकूब वाद विवाद के अंतिम वचन का रजिस्ट्री कर रहा है। जब याकूब ने इस पत्री को लिखा तो कोई भी गलतियों या रोमियों या पौलुस की पत्रियों में से उसे कभी नहीं सुना था। पौलुस की पत्रियां याकूब की पत्रियों के बाद में लिखी गई हैं। विद्वान विश्वास करते हैं कि यह पत्री बहुत पहले लिखी गई है। इसका लेख बहुत व्यवहारिक है, यद्यपि इसमें वाद विवाद नहीं है जैसे पौलुस की पत्रियों में पाए जाते हैं। परंतु इस पत्री को जब याकूब लिखता है
तो कुछ विशेष विषय को आगे लाते हुए लिखता है। प्रथम 12 पद इस पत्री के सार को प्रस्तुत करते हैं। हमने सीखा कि याकूब एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी वस्तु के बाहरी या ऊपरी हिस्से से रुचि नहीं रखता कि वास्तव में वे कैसे प्रकट होते हैं, परंतु वह वस्तु के स्रोत, उसके उद्गम या मूल कारण पर रुचि रखता है। वह प्रभु यीशु मसीह की तरह उन बातों को हमें बताता है। यीशु ने मनुष्य के बाहरी रूप या बाहरी मनुष्यत्व की व्याख्या नहीं किया, परंतु उसने हमेशा भीतरी मनुष्यत्व के विषय में वर्णन किया है। मित्र, याकूब की पत्री का सार यीशु मसीह के सार व महत्वों से मिलता हुआ है। मेरा समय अब समाप्त हो रहा है, परंतु अगले कार्यक्रम तक इस कार्य के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं कि इस छोटे व व्यावहारिक पुस्तक को पढ़ें और एक बार में ही बैठकर इसे पढ़ें। और जैसे आप पढ़ते हैं तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके आंखों को खोल दे, आपके हृदय को खोल दे, आपके मन को तैयार करे कि आप देखकर सीख सको कि यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है और कैसे आप इन सच्चाइयों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। मैं भी आपको उत्साहित करता हूं कि हमें भी पत्र लिखें और अध्ययन पुस्तिका के लिए विनती करें जो वचन को समझने में आपकी सहायता करेगा। श्रोता, याकूब की पत्री एक व्यावहारिक पत्री है। यदि हम इस पत्री को गंभीरता के साथ अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आती हैं। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज की सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने इन वचनों द्वारा हमसे बातचीत किया है। आपका जीवित वचन हमारे हृदय में कार्य किया है। प्रभु, सचमुच में याकूब की पत्री एक व्यवहारिक पत्री है। हमें बताता है कि हम किस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सभी श्रोताओं के लिए जो आपके वचन को सुने हैं। प्रभु जी, आपने इस वचन में कहा है कि हम किस प्रकार बुद्धिमान बने, किस प्रकार आपसे मांगे, किस प्रकार मसीह को हम अपना प्रथम स्थान में रखें। प्रभु, सहायता करें कि हम इस याकूब की पत्री के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सभी श्रोताओं के लिए उन्हें बुद्धि और ज्ञान दें। उन विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अध्ययन करते हैं। प्रभु, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उनको आप ऐसे ज्ञान दें ताकि उनका जीवन प्रभु आपकी महिमा का कारण बन सके। हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमार है प्रभु, आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। आपने हमारी प्रार्थना सुनी है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।